उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसा एक गांव था, मल्हा। यह गांव पहाड़ों के बीच इतना छिपा हुआ था कि वहां तक पहुंचना भी किसी तपस्या से कम नहीं था। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी चंद्रावती हवेली। ये हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन कभी वहाँ एक रानी रहा करती थी, जिसकी सुंदरता की मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी। रानी चंद्रावती। कहते हैं रानी चंद्रावती को एक ज्योतिषी ने बताया था कि उसकी शादी अगर पूर्णिमा की रात नहीं हुई तो उसकी आत्मा जीवन भर भटकती रहेगी। लेकिन जिस रात उसकी शादी होनी थी, दुल्हा रास्ते में ही मारा गया। कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। रानी ने उसी रात खुद को हवेली की छत से नीचे फेंक दिया। तब से लेकर आज तक हर पूर्णिमा की रात उस हवेली में शहनाइयों की आवाज आती है। कहते हैं रानी आज भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। उसे अपना काल विवाह पूरा करना है। अब कहानी आगे बढ़ती है। 2023 में अर्चित, एक युवा इतिहासकार, को पुरानी हवेलियों और विरासतों की रिसर्च का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक बहुत पुराना दस्तावेज मिला जिसमें चंद्रावती हवेली और काल विवाह का जिक्र था। अर्चित ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो अपने 2 दोस्तों रागिनी और समीर के साथ मल्हा गांव पहुंचा। गांव वाले जब उन्हें हवेली के बारे में बताते तो उनकी आंखों में एक अलग ही डर दिखता। एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, अगर हवेली में पूर्णिमा की रात गए तो या तो आत्मा दूल्हा बनाती है या शिकार। अर्चित ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उस रात पूर्णिमा थी और वो तीनों कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर हवेली में दाखिल हुए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, हवेली का माहौल बदलता गया। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स की आंखें उन्हें घूरने लगीं। एक जगह एक पुराना कमरा मिला जिसमें शादी का मंडप सजा हुआ था, लेकिन सब कुछ धूल और खून से सना था। अचानक एक सफेद घूंघट में लिपटी दुल्हन सीढ़ियों से नीचे उतरती दिखी। रागिनी ने चिल्लाकर कहा, ये तो पेंटिंग जैसी ही दिख रही है, लेकिन वो चल रही थी। अर्चित एकदम स्तब्ध, उसकी आंखें जैसे उस दुल्हन की आंखों से बंद गईं। फिर रानी की धीमी थरथराती आवाज सुनाई दी, मैंने इतने जन्मों से तेरा इंतजार किया है, अब मेरा विवाह पूरा होगा। रागिनी और समीर ने अर्चित को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसने अपनी गर्दन झुका दी, जैसे फेरे लेने को तैयार हो। अचानक पूरा मंडप आग की लपटों में घिर गया। रागिनी और समीर बेहोश हो गए। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा कि हवेली से बस 2 लोग बाहर आए, रागिनी और समीर। अर्चित का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीने बाद एक नई पेंटिंग हवेली की दीवार पर दिखने लगी, जिसमें एक नवविवाहित जोड़ा था, रानी चंद्रावती और अर्चित। कहते हैं काल विवाह पूरा हो गया। अब हर पूर्णिमा को हवेली से एक नई आवाज आती है, एक पुरुष की जो हंसते हुए कहता है, अब मैं भी यहाँ का हिस्सा हूँ।